वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी थी, प्लस साथ में हम बात करेंगे हेडक्वार्टर की कि उनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ये जो हमारा इनिशिएटिव है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बनी थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम में और 1985 में जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट है एशियान। एशियन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1967 में जो है बनी है। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी 1967 में, उसके बाद जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो जकार्ता में है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। द 10 कंट्रीज जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। बिम्स्टैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो बिम्स्टैक बना है 1997 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। ईस्ट एशिया समिट अगर हम बात करें 1950 में शुरुआत हुई थी इसकी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलंबो श्रीलंका में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो 1945 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये बनी थी 1957 में और अगर हेडक्वार्टर की बात करें हम इसका तो वेनिया ऑस्ट्रिया में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में बने थे विटनवुड कॉन्फ्रेंस के बाद। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये बनी थी 1974 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर वन जब 1918 में ख़त्म हुई थी तो उसके बाद 1919 में बनी है और हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है इसका। इसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो लंदन में बनी है ये और 1948 में। 1972 में ये याद रखना कि यहाँ पर जो है वो लंदन कन्वेंशन हुआ है जो मेराइन पोल्यूशन से लिंकअप करता है। तो मैरीटाइम और मेराइन दोनों हमें इस तरह से याद हो सकती है। इंटरपोल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल पुलिस यानी कि 1923 में ये बनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में है। नाम की अगर हम बात करें, नाम बना है 1961 में और भारत जो है वो नाम का जो है वो फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडर। उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविशन ऑफ केमिकल वेपन, जो केमिकल वेपन्स है यहाँ पर इसका ये इनके प्रोविशन की बात की गई है 1997 में और ये बना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग में। सार्क कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, काठमांडू में इसका सेक्रेटरेट है। 1985 में ये बनी थी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनी थी, हेडक्वार्टर जो वो बीजिंग में है। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो 2022 में यहाँ पर जो है वो ईरान जो है वो लेटेस्ट मेंबर बना है। 2017 में जो है वो यहाँ पर भारत और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें पाकिस्तान, दोनों ने जो है वो ज्वाइन किया था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो 1945 में बना था और हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा 1948 में बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें 2015 में भारत और फ्रांस का दोनों का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है। COP21 हुई थी पेरिस में, जहाँ पर जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और यहाँ पर जो है वो आपका कैप्रिकॉन और कैंसर दोनों के बीच की जितनी भी कंट्रीज़ है वो इसमें इंक्लूड होती है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया है। देन उसके बाद आती है कोalition फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, 2019 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है वो 1961 में बना है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड में। इंपॉर्टेंट UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 1972 में ये बना। नायरोबी में जो है वो उसका हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरमेंट से रिलेटेड ये। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस, इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 1969 में जो है वो ये ग्रुप बना और जिहाद में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है और यूनाइटेड नेशंस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो ग्रुप है ये। नेटो की अगर हम बात करें, बहुत न्यूज़ में भी है, 32 मेंबर्स हो गए हैं और 32nd जो मेंबर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नाटो जो है वो 1949 में बना था और हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC, यहाँ पर जो है वो कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस जो है वो पार्ट है नाटो का। उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर 1945 में ये बना था। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में ये बना है, केम इनटू फोर्स 2002 है इसका और हेग में इसका हेडक्वार्टर है। भारत जो है वो इसका मेंबर नहीं है। भारत, चाइना, USA और एक कंट्री और है, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सभी जो है वो इसका मेंबर नहीं है। इसके बाद आर्टिक काउंसिल 1996 में बनी थी ओटावा डिक्लेरेशन से और आर्टिक काउंसिल के मेंबर्स में USA भी इंक्लूडेड है, ये याद रखना। अलास्का वाला रीजन, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क,
आइसलैंड, ये सभी जो है वो, और रशिया, ये इसके मेंबर्स हैं। देन उसके बाद है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनी थी, रिप्लेस द गार्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को इसने रिप्लेस किया था। उसके बाद है UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 1994 में बना था, बॉन में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में बनी थी, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आपको बताना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडिंग ईयर कौन सा है। देन उसके बाद है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बना था 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये भी इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो आपका न्यूयॉर्क में, और ये बना था 1969 में। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि IUCN कब बना था और IPCC, ये दोनों एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।